हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 118 है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 में एक्सरसाइज 14 पॉइंट के बेसिक को, एग्जाम्पल को और बाद में एक्सरसाइज को। सबसे पहले बेसिक की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग वर्ड एंड और कनेक्टिंग वर्ड और के बारे में। हमने पढ़ा था अगर दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट किसी कनेक्टिंग वर्ड से जुड़ी हो तो कंप्लीट स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट और जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है वो कहलाएंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट। अब इस तरह से अगर दो स्टेटमेंट एंड से जुड़ी हो तो फर्स्ट वन क्या है, द कंपाउंड स्टेटमेंट विद एंड इज ट्रू इफ ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ट्रू। इस कंप्लीट कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू कह देंगे अगर इसकी सारी कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हैं। किस केस में? जब कनेक्टिंग वर्ड क्या हो? एंड हो। और यही कंपाउंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स कब हो जाएगी? इफ एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर केवल एक कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। बेटा एंड के केस में कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए सभी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को ट्रू होना पड़ेगा, बट फॉल्स के लिए केवल एक कंपोनेंट स्टेटमेंट का फॉल्स होना काफी है। बात करें और की, अगर आपके पास दो कंपोनेंट स्टेटमेंट और से जुड़ रही हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट बन रही है तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब हो जाएगी? व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू और बोथ द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ट्रू। या तो एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो। दोनों ट्रू हो अच्छी बात हो, और अगर एक भी आपके पास ट्रू है तो भी कंपाउंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू मानी जाएगी। किस केस में? और के केस में। और यही कंपाउंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी व्हेन बोथ द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर फॉल्स। दोनों ही अगर आपके पास फॉल्स हुई हैं तो उसी केस में इस कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉल्स कहा जाएगा। अपोजिट है बेटा, एंड से जुड़ रही हैं, दोनों ट्रू होंगी तभी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी। फॉल्स के लिए एक काफी है। और के लिए अगर एक या दोनों ही ट्रू हैं तो कंप्लीट कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी, बट फॉल्स के केस में दोनों को ही फॉल्स होना पड़ेगा। अब और में भी बेटा दो पार्ट हैं कि और आपका एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। अब देखते हैं हम इन डेफिनेशंस को। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और, मान लो दो स्टेटमेंट है आपके पास, एक P और एक Q, और ये और से आपस में जुड़ी हुई हैं तो इस और को हम एक्सक्लूसिव कह देंगे। या तो P वैलिड है या Q वैलिड है, बट नॉट बोथ, दोनों की बात नहीं हो सकती है। और यही और आपके पास इंक्लूसिव हो जाएगा जब P भी Q भी या फिर दोनों, कोई भी कंडीशन हो। एक्सक्लूसिव के केस में केवल एक ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो स्टेटमेंट P वैलिड होगी या स्टेटमेंट Q वैलिड होगी। दोनों की पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा, दोनों की पॉसिबिलिटी हो तो वो इंक्लूसिव हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं। आपको स्टेटमेंट में अगर देयर एग्जिस्ट दिख रहा है, स्टेटमेंट में अगर फॉर ऑल दिख रहा है, तो इन फ्रेजेस को हम क्या कह देते हैं? क्वांटिफायर्स। ये तो था बेटा बेसिक। डिस्कस करते हैं अब एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स, एग्जांपल 6, राइट द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट दी हुई है, पहले तो आपने कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखनी है और फिर बताना है कि जो हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट है, जो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट देखिए, अ लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? एक तो बनेगी अ लाइन इज स्ट्रेट, और नेक्स्ट क्या बनेगी? अ लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। कनेक्टिंग वर्ड क्या है? एंड है। फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट को देखिए, ये ट्रू है या फॉल्स है? अ लाइन इज ए स्ट्रेट, रेखा सीधी होती है, बिल्कुल ये ट्रू है। अ लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस, एक रेखा को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ये भी ट्रू है। दोनों ही कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो कंप्लीट कंपाउंड स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी? ट्रू। सेकंड, जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड एवरी नेगेटिव इंटीजर। कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखें। फर्स्ट क्या है? जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये आएगी। और सेकंड, जीरो इज लेस देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अब इन्हें देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर,
हर पॉजिटिव इंटीजर से 0 छोटा होता है, बिल्कुल छोटा है, ये ट्रू है। 0 इज लेस देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव से भी छोटा होता है, नहीं, नेगेटिव 0 से छोटे होते हैं, ये अपोजिट है, ये आपके पास क्या है, फॉल्स है। कनेक्टिंग वर्ड एंड है बेटा, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हो जाती है तो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स। थर्ड देखिए, थर्ड, ऑल लिविंग थिंग्स हैव 2 लेग्स एंड 2 आईज, सभी जीवित वस्तुओं के 2 टांगे होती हैं और 2 आंखें होती हैं। कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखें, फर्स्ट क्या बनेगी, ऑल लिविंग थिंग्स हैव 2 लेग्स, और नेक्स्ट ऑल लिविंग थिंग्स हैव 2 आईज। क्या सभी की 2 टांगे होती हैं, नहीं, 4 भी पैर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स। क्या सभी जीवित वस्तुओं की 2 आंखें होती हैं, नहीं, कई जानवरों में एक भी होती है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या आ जाएगी, फॉल्स। दोनों ही कंपोनेंट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हैं, तो कंपाउंड स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, फॉल्स। एक भी फॉल्स होती एंड के केस में, तब भी आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बन जाती, फॉल्स। एग्जाम्पल 7, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिटरमाइन वेदर एन इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखी है, वहां पे और लगा हुआ है कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे, आपको बताना है कि ये और इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। फर्स्ट, टू एंटर ए कंट्री, किसी देश में एंट्री के लिए यू नीड अ पासपोर्ट और अ वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड, या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, तभी आप किसी देश में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके पास ये दोनों चीजें हैं, तब भी तो वो उस देश में एंट्री कर सकता है, तो दोनों की बात हो तो और हमारा क्या आ जाएगा, इंक्लूसिव। सेकंड वन देखिए, सेकंड, द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज हॉलीडे और अ संडे, स्कूल बंद होगा अगर छुट्टी है या फिर संडे है, तो दोनों ही कंडीशंस में स्कूल क्लोज्ड होगा। जब दोनों की बात होती है तो और आपका क्या आ जाएगा, इंक्लूसिव। थर्ड, टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और आर पैरेलल, दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, या पैरेलल समांतर हैं। यहाँ पे बेटा दोनों में से एक ही वैलिड होगा, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जो इंटरसेक्ट करेंगी वो पैरेलल नहीं हो सकती, और जो पैरेलल होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक ही पॉसिबिलिटी है, और जब एक ही पॉसिबिलिटी की बात हो तो और क्या होता है, एक्सक्लूसिव। फोर्थ, स्टूडेंट्स कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज के रूप में फ्रेंच या संस्कृत में से एक ले सकते हैं। यहाँ पे एक की बात हो रही है, तो और क्या हो गया आपके पास, एक्सक्लूसिव। एग्जाम्पल 8, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ और, आपने और की टाइप आइडेंटिफाई करनी है, मतलब और एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव। यूज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और जो स्टेटमेंट्स आएंगी वो चेक भी करनी है कि ट्रू है या फॉल्स है। देखिए बेटा इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, तो पहले कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखें। फर्स्ट क्या बनेगी, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, और नेक्स्ट क्या बनेगी, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है बेटा, फॉल्स है, क्योंकि रूट 2 रैशनल नंबर नहीं होता, इरेशनल नंबर होता है। सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यहाँ पे और आपका एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, बेटा यहाँ पे और आपका एक्सक्लूसिव है, क्योंकि केवल सेकंड कंडीशन ही होल्ड करेगी। रूट 2 इरेशनल ही है, ये तो है ही नहीं, और जब एक की बात होती है तो और हमारा क्या आ जाता है, एक्सक्लूसिव। बात करें कंपाउंड स्टेटमेंट की, कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और के केस में अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी ट्रू है तो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारी क्या आएगी, ट्रू। अगर यहाँ पे एंड होता तो दोनों ही स्टेटमेंट को ट्रू होना होता। सेकंड, टू एंटर इनटू अ पब्लिक लाइब्रेरी चिल्ड्रन नीड एन आइडेंटिटी कार्ड फ्रॉम द स्कूल और अ लेटर फ्रॉम द स्कूल अथॉरिटीज, कि किसी पब्लिक लाइब्रेरी में एंट्री करने के लिए या तो बच्चे के पास स्कूल का आईडी कार्ड हो या फिर स्कूल अथॉरिटी से आपको लेटर मिले। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या आ गई, फर्स्ट, टू गेट इनटू अ पब्लिक लाइब्रेरी चिल्ड्रन नीड एन आइडेंटिटी कार्ड फ्रॉम द स्कूल। सेकंड, टू गेट इनटू अ पब्लिक लाइब्रेरी चिल्ड्रन नीड अ लेटर फ्रॉम द स्कूल अथॉरिटीज।
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है, बिल्कुल, अगर आई कार्ड हुआ तो एंट्री हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अगर लेटर हुआ तो एंट्री हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, तो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बन गई, ट्रू बन गई। और यहाँ पे एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, अगर बच्चे के पास दोनों चीजें हैं तब भी वो पब्लिक लाइब्रेरी में एंट्री कर सकता है, और जब दोनों की बात हो तो और हमारा क्या आ जाएगा, इंक्लूसिव। डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट को। थर्ड वन, अ रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल और ए 5-साइडेड पॉलीगन। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी, फर्स्ट तो बनेगी ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट क्या बनेगी, अ रेक्टेंगल इज अ 5-साइडेड पॉलीगन। फर्स्ट आपके पास क्या है, ट्रू है, आयत एक चतुर्भुज तो है ही, 4 भुजाएं तो है ही, क्या इसकी 5 भुजाएं हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, फॉल्स है। और के केस में अगर एक कंपोनेंट स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी, ट्रू, और केवल यही कंडीशन होल्ड करेगी, दूसरी तो होल्ड ही नहीं करेगी, एक कंडीशन होल्ड करेगी, मतलब और हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव। तो ये तो थे बेटा एग्जाम्पल। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 14.3 को। एक्सरसाइज 14.3 फर्स्ट सम देखिए बेटा, for each of the following compound statements first identify the connecting words and then break it into component statement। पहले आपने कनेक्टिंग वर्ड ढूंढना है और फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट्स लिखनी है। फर्स्ट, all rational numbers are real and all real numbers are not complex। तो कनेक्टिंग वर्ड हमारे पास क्या है, एंड है। कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी, फर्स्ट तो यही all rational numbers are real, और नेक्स्ट all real numbers are not complex। Second, square of an integer is positive or negative। कनेक्टिंग वर्ड क्या है, और। कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी, square of an integer is positive, और सेकंड क्या हो जाएगी, square of an integer is negative। थर्ड वन, the sand heats up quickly in the sun and does not cool down fast at night। कनेक्टिंग वर्ड क्या है, and। कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी, फर्स्ट तो द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, और नेक्स्ट वन द सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। फोर्थ वन, x equal to 2 and x equal to 3 are the roots of the equation 3x square minus x minus 10 equal to 0। तो कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड, और कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी, एक तो यही x equal to 2 is the root of the equation this, और next x equal to 3 is the root of the equation 3x square minus x minus 10 equal to 0। Second, identify the quantifiers in the following statements and write the negation of the statements। दो काम करने हैं यहाँ पे आपने, पहले तो गिवन स्टेटमेंट में क्वांटिफायर को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसकी नेगेशन भी लिखनी है। तो फर्स्ट क्या है, there exists a number which is equal to its square। तो क्वांटिफायर तो हमारे पास ये फ्रेज हो गया, there exist, और नेगेशन इसकी क्या बनेगी, there does not exist a number which is equal to its square। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। सेकंड, for every real number x, x is less than x plus 1। तो क्वांटिफायर तो क्या बनेगा, for every, ये फ्रेज बनेगा, और नेगेशन क्या हो जाएगा, for every real number x, x is not less than x plus 1। Third, there exists a capital for every state in India। तो क्वांटिफायर क्या होगा, there exist, और नेगेशन क्या बनेगी, there does not exist a capital for every state in India। Third one, check whether the following pair of statements are negation of each other। Give reasons for your answer। नीचे दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपने ये चेक करना है क्या फर्स्ट का नेगेशन सेकंड है और सेकंड का नेगेशन फर्स्ट है, ये आपने चेक करना है। स्टेटमेंट पढ़े। फर्स्ट स्टेटमेंट है x plus y equal to y plus x is true for every real number x and y। कि दो रियल नंबर हैं उनके लिए ये चीज होल्ड करती है। सेकंड, there exist real number x and y for which x plus y equal to y plus x। अब यहाँ पे भी तो बेटा यही बात की हुई है, नॉट की तो कहीं बात ही नहीं की हुई, तो ये स्टेटमेंट एक दूसरे की नेगेशन नहीं है। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 4,
State whether the or used in the following statements is exclusive or inclusive. Give reasons for your answer. आपको नीचे दी गई 3 स्टेटमेंट्स में और दिया हुआ है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये और एक्सक्लूसिव है या फिर इंक्लूसिव है। फर्स्ट, सनराइजेज और मून सेट्स, यहाँ पे एक ही घटना एक बार घटेगी तो और क्या है आपके पास, एक्सक्लूसिव है। सेकंड, to apply for a driving license you should have a ration card और a passport। तो अगर दोनों हुए, राशन कार्ड भी पासपोर्ट भी, तब भी तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब दोनों की बात होती है तो और हमारा क्या हो जाता है, इंक्लूसिव। थर्ड, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे भी एक ही होगा, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। और जब एक की बात होती है तो और क्या हो जाता है, एक्सक्लूसिव। इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।